नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये दिवस जो सदियों से हमारे और आपके मानस पर छाया हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिवस जन्माष्टमी। द्वापर के बाद जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, तब से अब तक निरंतर प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की अष्टमी को यह दिवस मनाया जाता है या उत्सव मनाया जाता है। पूरी दुनिया आज कृष्ण के रंग में रंगी है और सभी उन्हें नमन करते हैं। कहते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रहस्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से हमें क्या सीखने मिलता है। क्योंकि भगवान जिस भी अवतार में आते हैं, उस अवतार की अपनी एक अवधारणा होती है, उस अवतार का एक उद्देश्य होता है। एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण का भी प्राकट्य हुआ है। वो उद्देश्य क्या है और कृष्ण के अवतार की अवधारणा क्या है, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है या जन्म हुआ है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में क्या संदेश और क्या रहस्य छिपा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते। स्टूडियो में हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध कथावाचक श्रद्धेय रमेश शर्मा जी। आदरणीय, बहुत स्वागत है, आपका अभिवादन है। सर्वप्रथम आपको और दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। जन्माष्टमी मतलब जन्म, वहाँ शब्द अभिप्रायित है उसमें, किंतु जब हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आख्यान हम पढ़ते हैं तो कहीं छंद सुनने में आता है कि भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशोदा के हितकारी। वहाँ भगवान प्रकट हो रहे हैं, यहाँ हम जन्म की अष्टमी मना रहे हैं। तो वास्तव में ये जन्माष्टमी या फिर प्राकट्योत्सव, ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिवस है या प्राकट्य का दिवस है? क्योंकि जब भी हम रामचरितमानस में भी देखते हैं तो वहाँ बाबा तुलसी लिखते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यहाँ हम पढ़ते हैं जब द्वापर के संदर्भ में तब उल्लेखित आता है भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशोदा के हितकारी। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है या जन्म है? मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को इस विषय में बताएं। देखिए, मोटे तौर पर समझ लीजिए, ये भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य दिवस भी है और जन्म दिवस भी है। ये दोनों दिवस हैं। उनको अगर हम देखें, उनके रूप को देखें, तो वो अनादि भी है और अनंत भी हैं। वो रूप भी है, अरूप भी हैं। वो सूक्ष्म भी है और वो स्थूल भी है। ऐसा कौन सा रूप है जिसमें कृष्ण जी नहीं हैं? उनका व्यक्तित्व दो ही प्रकार का है। संसार में देह के जन्म लेने से पहले वो माता देवकी को और उन अपने पिता वसुदेव को प्रकाश के रूप में दर्शन देते हैं। तो जब वो प्रकाश के रूप में दर्शन देते हैं तो उसको हम ईश्वर का, परम शक्ति का प्रकट ही मानेंगे। और जब देह के रूप में वो संसार में प्रकट आते हैं, संसार के सामने एक सामान्य मनुष्य की भांति जीवन का संघर्ष करते हुए दिखते हैं, तो वो उनका जन्म माना जाता है। देह का जन्म होता है और स्वरूप का और शौर्य का, प्रतिभा का वो प्रकटीकरण ही माना जाता है। तो कृष्ण जी को अगर हम उनका पूरा जीवन चरित्र देखें तो वो इन दोनों रूप में मिलते हैं, प्रकट के रूप में भी मिलते हैं और जन्म के रूप में भी मिलते हैं। तो उनके लिए दोनों प्रकार की बातें, दोनों प्रकार के शब्द सही हैं। इसको अगर देखेंगे, भारत के लगभग सभी पुराणों में भगवान कृष्ण का बहुत विस्तृत वर्णन आता है। और उसमें अगर आप दो चीज़ भी है, उनको अगर आप कई पुराणों में उनको नारायण के 8वें अवतार के रूप में वर्णन आया है। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में अगर देखेंगे तो वो जो अवतारों की जो केंद्रीभूत चेतना है, जिस एक चेतना के जो अदृश्य है, जो अनंत है, उस सृष्टि के प्रारंभ और समय के प्रारंभ के पहले भी जो ऊर्जा रही है और उस ऊर्जा को कृष्ण कहा गया है। उसी ऊर्जा को ब्रह्म वैवर्त पुराण अगर देखेंगे तो उस ऊर्जा को सतोगुण के रूप में नारायण है, रजोगुण के रूप में ब्रह्मा है और तमोगुण के रूप में भगवान शिव हैं। और उसके बाद भी जैसा कि गीता में कहा है कि फिर भी मैं गुणातीत हूँ। तो ये जो गुणातीत अवस्था है वो अवस्था परम सूक्ष्म की, परम शून्य की अवस्था है। सामान्य सूक्ष्म और सामान्य शून्य नहीं, परम शून्य की जो अवस्था है
उस अवस्था में भगवान कृष्ण को माना गया है। और उनकी जिस चेतना से वो परम शून्य, ये जो गुणातीत अवस्था सक्रिय होती है सृष्टि निर्माण के लिए, उस पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में उसको राधा माना गया है। तो जब ये ऊर्जा संसार में आती है संसार के निर्माण के लिए, और उसमें वो ऊर्जा आसुरी शक्तियों का अलौकिक रूप से दमन करती है, जिन आसुरी शक्तियों को आप देखें कि सामान्य मनुष्य के वो बस में नहीं होते थे, उनका जब दमन होता है, उस रूप को अलौकिक रूप माना गया है। और यहाँ पर प्रकट शब्द ही आएगा। और दूसरा, जो मानवीय लीलाएं करके जन सामान्य को अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए जो संदेश दिया जाता है, परिवार के लिए, मानवता के निर्माण के लिए जो संदेश दिया जाता है, मानवीय रूप में लीलाएं करके, चोट अगर लगी है, चोट अगर लगी है तो उसका दर्द सहना, कोई स्वजन अगर चला गया है तो उसका दर्द का प्रकटीकरण करना, इसको, ये देह के हैं, ये संसार के हैं, ये लीला के हैं, इस अवस्था को जन्म माना जाएगा। इसलिए राम जी हों, भगवान कृष्ण हों, भगवान परशुराम जी हों, इन सब के जन्म को हम दोनों ही रूप में मानते हैं, प्रकटीकरण भी मानते हैं और जन्मकरण भी मानते हैं। बहुत उत्तम बात आपने कही कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम, और चूंकि हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार की, तो जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, उसके पीछे एक अवधारणा है, एक उद्देश्य है। चूंकि वो नरलीला कर रहे हैं और वसुदेव देवकी के घर जन्म लिया है, उनका लालन पालन जो है वो नंद बाबा और यशोदा जी ने किया है, तो वो नरलीला है, तो वो जन्म भी लिए हैं और प्रकट भी हुए हैं। यहाँ जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण के अन्य अन्य उनके नाम, अन्य अन्य उनके श्लोक, उनकी स्तुतियाँ और बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया कि जब कहते हैं कि पूरा यदि भगवान श्री कृष्ण का जो बाल लीला है उसको समाहित करते हैं कि वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, उन्हें जगत गुरु भी कहा गया है और सारे जगत के गुरु भी उनकी वंदना करते हैं। यहाँ एक बात आती है श्रीमन कि भगवान राम जी के जन्म के पीछे हमने भी देखा है कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पीछे की क्या अवधारणा थी? हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, लेकिन उसके बाद भी हर भगवान के हर अवतार के पीछे एक अवधारणा है। तो कृष्ण के अवतार के पीछे की अवधारणा क्या है? हालांकि आपने कहा कि वह जो सूक्ष्म चेतना है वह साकार रूप में जब आती है तो वह कृष्ण होते हैं, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के अवतार को हम मानते हैं कि वो 16 कलाओं से ललित थे, वो पूर्ण ब्रह्म का अवतार हैं। और यहाँ ये मानते हैं कि उन्हें हम योगेश्वर कृष्ण भी कहते हैं। किसी और अवतार को योगेश्वर नहीं कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण के अवतार को योगेश्वर कहा है। तो उनकी पूर्णता और इस अवतार की अवधारणा क्या है, हम चाहें कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, यहाँ पर दो कथाएं पुराणों में, अलग अलग पुराणों में आती हैं। जैसा कि माना जाता है कि जब राम जी का अवतार हुआ है तो माता कौशल्या को अदिति का अंश माना गया है, महाराज दशरथ को कश्यप ऋषि का अंश माना गया है, और कश्यप ऋषि के अंश के रूप में मनु है, और अदिति के अंश के रूप में ही शतरूपा है। और यही दोनों आगे चल करके कौशल्या और दशरथ के रूप में आए हैं, और यही दोनों आगे चल करके देवकी और वसुदेव के रूप में भी आए हैं। तो वहाँ जब प्रसंगों में कथा ये आती है कि जब राम जी का जन्म हुआ, और राम जी का जन्म हुआ तो माता कौशल्या ने उनकी बाल लीला तो देख ली, लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए तो वो वन को चले गए, और जब वो वन को चले गए तो दशरथ जी का निधन हो गया। तो वो राम जी का जो पूरा जीवन है वो जी नहीं पाई। तो इसीलिए उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मैं आपका जीवन जीना चाहती हूँ। ठीक उसी प्रकार माता यशोदा ने उनकी बाल लीला देखने की प्रार्थना की। तो इस जन्म में अगर आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया देवकी के यहाँ, लेकिन उनकी बाल लीला माता यशोदा के यहाँ हुई। और जब बाल रूप पूरा हो गया, 11 वर्ष और 7 माह के हो गए, तब वो पुनः मथुरा आए, और मथुरा आकर के फिर वो पूरा जीवन माता देवकी और वसुदेव के साथ रहे। वापस लौट करके फिर वो गोकुल माता यशोदा के पास नहीं गए। यहाँ दो और बात जब वो लीला करते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि दुष्टों के विनाश के लिए, धरती के भार के लिए
भगवान को कभी जन्म नहीं लेना। वो जहाँ भी हैं, वो अगर भ्रकुटी उनकी टेढ़ी होगी, उनकी भ्रकुटी विलास से सृष्टियों का निर्माण होता है, सृष्टियों का विनाश होता है। उनके पास सुदर्शन है, वो जहाँ हैं वहीं से दुष्टों का अंत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। वो केवल जो मानव हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति के मानव हैं, जो मानवीय मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं, उन मानवों को कहीं ना कहीं संदेश देते हैं। अब गर्भावस्था का देखें, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ है, और जेल भी साधारण नहीं है। उस जेल के बाहर मृत्यु का पहरा है। सामान्य तौर पर हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कई बार किसी महिला कैदी कोई गर्भ अवस्था है और उसको प्रसव पीड़ा हो रही है, तो सारे के सारे प्रहरी उस महिला को अस्पताल में ले जाते हैं और भर्ती करते हैं। ये हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विपरीत स्थिति थी। वो प्रहरी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कब वो शिशु जन्म ले और कब उसको मार डाला जाए। तो ये जेल जो है, ये कैद साधारण नहीं थी। तो ये कारागार और अर्धरात्रि का जन्म, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? यही जो उद्देश्य, वही मैं बता रहा हूँ। तो ये जो संदेश दिया गया है, वो संदेश कैसा दिया गया है? गर्भावस्था काल में जो संकल्पना थी माता देवकी की और वसुदेव की, संकल्पना क्या थी? संकल्पना ये थी कि बच्चा अगर जन्म लेगा तो उसको सुरक्षित पहुंचाना है। तो ये जो हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार से लेकर के जन्म संस्कार तक की जो अवधि आती है, माता पिता जो संकल्पना करते हैं, पूरी की पूरी प्रकृति उस संकल्पना को पूरा करने के लिए शक्ति लगाती है। वो जो माता पिता की संकल्पना थी कि जन्म के बाद बच्चे को सुरक्षित पहुंचाया जाए, इसीलिए जब भगवान ने जन्म लिया, एक तो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष के साथ मध्य रात्रि है, घोर अंधकार है, और अगर थोड़ा बहुत प्रकाश भी है तो बादलों ने उस प्रकाश को समाप्त कर लिया है। बिजली कड़क रही है, शोर इतना ज़्यादा है कि कोई भी प्रहरी को कोई ध्वनि ना जाए। इस प्रकार उस बच्चे को, उस संकल्पना के साथ बच्चे को सुरक्षित पहुंचाया। आप अगर देख लें इसका उदाहरण, कलयुग में दूसरा उदाहरण देता हूँ। व्यक्ति की संकल्पना कैसी होती है कि उसमें अपने जेल के, कारागार के ताले खुल जाते हैं। ये शिवाजी महाराज का अगर आपने पढ़ा होगा तो शिवाजी महाराज स्वयं भी और पुत्र के रूप में भी औरंगजेब के कारागार से निकल करके सुरक्षित मथुरा पहुंच गए थे। तो ये जो संकल्पना है वो विषमताओं को बदल करके अनुकूल परिस्थिति पैदा करती है। तो यहाँ भगवान ने लीला करके समाज को ये संदेश दिया है कि यदि आप अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं, पराक्रमी बनाना चाहते हैं, दिव्य बनाना चाहते हैं, असामान्य बनाना चाहते हैं, तो गर्भ अवस्था में सकारात्मक सोचिए और संकल्प कीजिए। वो जो आप संकल्प कर रहे हैं उससे शरीर की सारी कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, और कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, विज्ञान की भाषा में कहें तो उस संकल्प की पूर्ति के लिए यूनिवर्स की सारी एनर्जी पूरी करने में लग जाती है। ये भगवान के कारागार में जन्म लेना, मध्य रात्रि को जन्म लेना, घनघोर घटाओं के बीच में जन्म लेना, उसका संदेश माता पिता को व्यक्ति निर्माण के लिए, पीढ़ी के निर्माण के लिए, ये संदेश भगवान जी ने स्वयं अवतार लेकर के दिया है। बहुत उत्तम बात कही कि वह संकल्पना, वह दृढ़ता जब माता पिता में होगी तो बालक की जो संकल्पना होगी, बालक का जो परवरिश होगी, बालक का जो आचार विचार होंगे, वो माता पिता की संकल्पना पर निर्भर करते हैं। बहुत उत्तम बात कही। और मेरे कृष्ण, जिन्हें हम कन्हैया, बाल गोपाल, नंदलाल कहते हैं, यशोदा का नंदन कहते हैं, वो जब बाल लीला करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके विषय में कही गई, इतना कुछ कहा गया है, लेकिन जितना लिखा गया है, जितना पढ़ा गया है मेरे कृष्ण के बारे में, मेरे कन्हैया के बारे में, वो सब कुछ बहुत कम लगता है। यहाँ तक कह दिया गया है कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि वो सभी के कारण हैं और उनके कारण भी हैं और सर्व के कारक भी हैं। सब कुछ उनको कह दिया गया, लेकिन जितना भी हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सब बहुत कम लगता है। एक बात यहाँ आती है कि भगवान श्री कृष्ण, जब कथा आती है कि 6 दिन के थे तब पूतना का उन्होंने वध कर दिया, और तब से जब गोकुल आए तब से उनकी जो लीलाएं निरंतर चलती रही हैं। फिर वृंदावन गए तो वो लीलाएं चलती रही हैं, क्योंकि वहाँ कालिया दहन की लीला भी है, वहाँ पूतना वध की लीला भी है, वहाँ पर हमने देखा है कि नलग्रीव की लीला भी है। तो ये जो लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की हैं, क्योंकि ये असाधारण ही कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण असाधारण ही हैं,
लेकिन वो नंदगांव के लोग, वो गोकुल के लोग उन्हें अपना लल्ला समझ रहे हैं, वो गोपियाँ उन्हें अपना साथी समझ रही हैं, वो उनके साथ गोप ग्वाल अपना साथी समझ रहे हैं, अपने साथ बैठ कर के उनके साथ भोजन कर रहे हैं, जिससे कि ब्रह्मा जी को भी विस्मय हो गया कि ये वही ब्रह्म हैं जो इन ग्वालों के साथ बैठ कर के अचार खा रहे हैं। तो वो कृष्ण की लीलाएं, चाहे 6 दिन में पूतना का वध हो या फिर कालिया दहन की जो लीला है, क्या भगवान श्री कृष्ण ने उस समय तत्कालिक परिस्थितियों में ये लीलाएं की हैं या वास्तव में वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं कि जीवन जीने की कला कैसे सीख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण से? ये बिल्कुल आपने सही कहा। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाना चाहते हैं, जो आपने बिल्कुल ठीक बात कही, कि जीवन जीने की कला क्या होती है। तो जैसा कि आपने पहले प्रश्न पूछा, भगवान कृष्ण अपने जीवन में दोनों धाराओं पर साथ साथ चलते हैं। वो अलौकिक रूप में भी साथ चलते हैं, परम ब्रह्म के रूप में भी साथ चलते हैं, उस साधारण रूप में भी साथ चलते हैं। अब जो पूतना का प्रसंग आपने किया है, पूतना का वध करने के बाद भगवान ने उसको अपनी शरण भी दी है। तो ये जो है कि अगर आप छोटे बच्चे भी हैं तब भी आपको कितना सावधान रहना। आप कल्पना कर सकते हैं नाग का जो कालिया दह का जो प्रसंग आता है वो क्या संदेश देता है। वो ठीक है कि लीला की दृष्टि से देखें तो वो कालिया दह था और कालिया दह से उनको वहाँ से जाने को कहा, लेकिन अगर इसको हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो वो कोई ऐसा व्यक्ति था जो यमुना जी में प्रदूषण फैला रहा था, जल को विषाक्त कर रहा था, और जल को इतना विषाक्त कर रहा था कि यमुना जी का जल पीना तो दूर है, वो नहाने योग्य नहीं बचा था। तो हम अपने आसपास आज भी देखें कितने लोग हैं जो जल केंद्रों को, जलाशयों को, नदियों को विषाक्त कर रहे हैं, और कितना प्रदूषण गंगा जी में, यमुना जी में फैला गया है। हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने जल का संरक्षण के लिए जो संदेश दिया है, उस प्रदूषण करने वाले को परिवार सहित वहाँ से चले जाने को कहा है, और वो भी उनकी बात मान गया है। बाल लीला में वो कौन से खेल खेलते हैं? वो गेंद वाला खेल खेलते हैं, वो दंड प्रहार करते हैं, वो मल्ल युद्ध करते हैं। तो वो छुपन छुपाई खेलते हैं। ये सारे खेल वो हैं, वो खेल जो शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि करते हैं। गेंद का खेलना है या मल्ल युद्ध है, ये छुपन छुपाई, ये जो सारे के सारे खेल हैं, यमुना जी को तैर करके पार करना, तो ये सारे खेल वो हैं जो शरीर की क्षमताओं में वृद्धि करते हैं। तो कल्पना कर सकते हैं बचपन में यदि संस्कार ठीक है, बचपन का पालन पोषण यदि सही है, तो एक छोटे बच्चे में वो सारी क्षमताएं विकसित हो सकती हैं। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा प्रभु कि इसी के साथ भगवान की एक लीला है, गोवर्धन लीला। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया है, तो वो बलशाली हो सकते हैं क्या? उससे आज के लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं, उन्होंने ये जो कथाएं हैं ये संकेत हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने यमुना से कालिया दह को हटा करके जल संरक्षण और जल प्रदूषण रोकने का संदेश दिया है, उसी प्रकार पर्वत की सुरक्षा करके और पर्वत का पूजन करा करके पर्वत सुरक्षित रहे। जल और पर्वत और वृक्ष, ये तीन ही चीज ऐसी हैं जो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। वो पर्यावरण अगर सुरक्षित है तो ही जीवन सुरक्षित होगा। तो वो जो फिर उन्होंने गोवर्धन की पूजा में जो दूसरा संदेश है, सबसे बड़ा संदेश ये है कि प्रत्येक घर से प्रसाद आया है। ऐसा नहीं है कि किसी खास किसी मंदिर से ही प्रसाद आ गया, किसी पंडित जी के घर से ही प्रसाद आ गया, या उन्होंने अपने घर से ही मंगा लिया कि वो यादवों के घर से आ जाए, ऐसा नहीं है। गोकुल के जितने परिवार थे, वो निर्धन परिवार भी था, वो भिक्षुक का परिवार भी था, उस भिक्षुक परिवार ने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो दिया है। तो ये जो सामाजिक समरसता का पर्यावरण संरक्षण तभी संभव होगा जिस समाज का प्रत्येक व्यक्ति आएगा। ये जो उन्होंने अपने बालपन में क्षमताओं का संदेश दिया है, समाज को यही है कि अपने बच्चे को सुरक्षित बनाएं। इसका उदाहरण अगर कलयुग का हम देखें तो कलयुग में अगर उदाहरण देखें, अहिल्याबाई का देखें, आप कल्पना कर सकते हैं 8 वर्ष की वो बच्ची, 8 वर्ष की जो बच्ची है अहिल्याबाई, 8 वर्ष की बच्ची वो कोऑर्डिनेशन कर रही है गरीबों को जो भोजन वितरण व्यवस्था है चांडी गांव के मंदिर में बैठ करके, जिसको देख करके मल्हार राव जी ने उनको अपनी बधू माना था, फिर भजन गा रही है। इसके अलावा वो बच्चियों के बीच में दंड चला रही है, क्योंकि उसकी माँ जो है आत्मरक्षा टोली की सदस्य थी। तो 8 वर्ष की बच्ची दंड भी चला रही है, कोऑर्डिनेशन भी कर रही है, वो भजन भी गा रही है। ठीक उसी प्रकार अगर कन्हैया जी को बचपन देखें तो वो
वो बहुत तो सुंदर भजन गाते थे, और जितने ग्वाल बाल सारी की सारी टोली थी वो उसका समन्वय करते थे। तो ये जो कथा है ये हमको ये संदेश देती है कि ये जो कथाएं हैं वो केवल कल्पना नहीं है। यदि आप अपने संतान निर्माण के लिए संकल्प करने के साथ संतान को बनाएं तो मान करके चलिए वो फिर आज्ञाकारी कितने थे। हाँ। बाहर जो है सारी लीलाएं कर रहे हैं, बाहर सारा संघर्ष कर रहे हैं, इतने बली हैं कि वो दुष्टों को भी संहार कर सकते हैं, इतने युक्तिवान हैं कि वो कालिया देह को विवश जाने को कर सकते हैं। लेकिन अगर माँ ने किसी कारण से उनको खींच करके दो चांटे लगा करके बांध दिया उखल से, वहाँ बंधे हुए हैं, तो इसका अर्थ है माता और पिता से कभी ऊंचे शब्दों में बात नहीं करना। रोना है, कुछ होना है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन माता की आज्ञा का पालन करना है। जैसा कि उन्होंने लीला पूतना के मामले में दिखाई है, कालिया देह के मामले में दिखाई है, और असुरों के मामले में दिखाई है, क्या वो वैसी लीला माता का बंधन नहीं तोड़ा सकते थे? वो खूब आराम से तोड़ा सकते थे। लेकिन अगर माँ ने उखल से बांध दिया है तो कन्हैया जी बंधे हुए हैं। इसका अर्थ है जहाँ भगवान की लीला माता पिता को संदेश संतान निर्माण का दे रही है, वहीं बच्चों को इस बात का संदेश भी दे रही है कि माँ का निर्णय सर्वोपरि है, उसको मानना है। बहुत उत्तम बात आपने कही कि माता पिता स्वयं ब्रह्म के लिए भी माता पिता ब्रह्म हैं। वो उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, वो कोई दंड दे रहे हैं। वो हम सुना है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब यशोदा जी डांट रही हैं कि तुमने माखन खाया है, गोपियाँ आई हैं शिकायत करने, तो वो कहते हैं कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। वो अपनी सफाई दे रहे हैं। ब्रह्म माता पिता के सामने केवल और केवल पुत्र हैं, वो ब्रह्म वो भी नहीं हैं, खुद को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। और यहाँ मेरे कृष्ण जिनके बारे में उल्लेखित किया गया है कि वामे यस्य स्थिता राधा सृष्ट यस्यास्ति वक्षसि वृंदावन विहारम तम श्री कृष्ण हृदय चिंतये। वामे यस्य स्थिता श्रियश्च यस्याति वक्षसि वृंदावन विहारम तम श्री कृष्णम हृदय चिंतये। भगवान श्री कृष्ण का हृदय से चिंतन उनकी निकटता प्रदान करता है। श्रीमन यहाँ एक बात है कि बाल लीलाओं का आपने जिक्र किया, चाहे पूतना के वध का उल्लेख हो, भगवान श्री कृष्ण की कालिया मर्दन लीला हो, या पर्वत के संरक्षण की जो संदेश देती हुई लीला है गोवर्धन लीला। लेकिन यहाँ हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अलग हैं, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अलग हैं, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अलग हैं, और वही भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अलग हैं। मैं चाहूँगा कि बाल कृष्ण और योगेश्वर कृष्ण और योद्धा कृष्ण, इस पर आपकी मीमांसा क्या कहती है? मैं निश्चित रूप से भगवान कृष्ण अनेक रूपों में जीवन में जितने भी प्रकार की आवश्यकताएं हो सकती हैं, जितने भी प्रकार की घटनाएं या जितने भी प्रकार के रूप स्वरूप परिस्थिति सामने आ सकती है, उन सब परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण का रूप, उनकी शैली और उनकी कार्य क्षमता बिल्कुल अलग दिखती है। जब अक्रूर जी उनको लेकर के मथुरा आए, जिस निमित्त वो आए थे, कंस को भी अगर आप देखें तो कंस और जरासंध ये दोनों पूर्व जन्म में रावण और कुंभकर्ण थे, और रावण और कुंभकर्ण दोनों भगवान नारायण के द्वारपाल रहे हैं, जय और विजय, जो सनकादिक ऋषियों के शाप के कारण संसार में आए थे, और उनका उद्धार करने के लिए नारायण ने विभिन्न अवतार लिए हैं। तो जब वो मथुरा आए हैं तो मथुरा में चूंकि उन्होंने मल्ल युद्ध में अपनी प्रवीणता प्राप्त कर ली थी और मल्ल युद्ध में उनको कोई पराजित नहीं कर सकता था, तो उनको जैसे कि मैंने कहा है कि उनकी जो देहिक लीला है, जो रूप की लीला है, स्थूल की लीला है और सूक्ष्म की लीला है, वो दोनों साथ साथ चलती हैं। जब उन्होंने मल्ल युद्ध किया और मल्ल युद्ध में सारे जितने मल्ल युद्ध में उनके लिए सामने आए थे सबको पराजित करके उन्होंने कंस का वध किया। ये कंस कौन था? कंस वो था जिसने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था। ये कंस वो था जिसने अपनी बहन देवकी को, जो कि भगवान कृष्ण की माँ थी, और वसुदेव को, उनको कारागार में डाल दिया था। तो जिस प्रकार वो आसुरी शक्तियाँ थीं, वो कुटिल शासक था, वो क्रूर शासक था, वो हिंसक शासक था, और जो अनाचार के कारण जिसने अपना राज्य को हासिल किया था, तो भगवान कृष्ण ने उसका वध किया। उसका वध करके वो वहाँ पे पुनः राज्य की स्थापना की। जब उन्होंने पुनः राज्य की स्थापना की, वो चाहते तो स्वयं शासक बन सकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं शासक नहीं बने,
उन्होंने उग्रसेन जी को पुनः सिंहासन पर आरूढ़ किया और अपने माता पिता को सम्मान दिलाया और उनको राजपद दिलाया। और इतना करने के बाद फिर जब वो आए हैं संदीपनी आश्रम पर आए हैं, संदीपनी आश्रम मध्य प्रदेश के अवंतिका, जिसको अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, तो वो संदीपनी गुरु के आश्रम में आए हैं। तो यहाँ संदीपनी आश्रम में हमको उनके तीनों प्रकार की जो लीलाएं हैं, तीनों प्रकार की विशेषताएं हैं, वो देखने को मिलती हैं। जन सामान्य के रूप में उन्होंने यहाँ भी गायें चराई हैं। जैसे कि गौ संरक्षण और गाय चराने का काम वो गोकुल में करते थे, ठीक वैसा ही संदीपनी आश्रम में भी वो गायें चराते थे, वो पेड़ों पर चढ़ते थे और गुरु के पास बैठ कर के वो शिक्षा भी लेते थे। और इसके साथ गुरु के आदेश से जो उस गुरुकुल के जितने उनके सहपाठी थे, उनको मल्ल युद्ध का भी वो शिक्षण प्रशिक्षण देते थे। और ये इनका आता है, ये उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी आता है, विभिन्न पुराणों में भी आता है। 64 दिनों में उन्होंने 64 प्रकार की कलाएं और 16 प्रकार की विद्याएं, वो उसमें निपुण हो गए थे। वो चारों वेदों में पारंगत हो गए थे, सभी उपनिषदों में पारंगत हो गए थे। और जितने भी प्रकार का ज्ञान है, वो सारा ज्ञान उन्होंने अर्जित कर लिया था। तब संदीपनी जी को लगा कि ये शिष्य तो मुझसे भी ज़्यादा योग्य है। जब उनको लगा कि मुझसे भी ज़्यादा योग्य है, तब इसकी परीक्षा मैं कैसे लूँ। तब उन्होंने देखा ये परीक्षा कौन ले सकता है। उन्होंने कहा, सोचा ये परीक्षा भगवान परशुराम जी ही ले सकते हैं। तो उन्होंने स्मरण किया संदीपनी जी ने, तो भगवान परशुराम जी आए और उन्होंने परीक्षा ले करके कहा कि अब लीलाएं बहुत हो गई माधव। यहाँ से भगवान कृष्ण का जीवन में परिवर्तन देखने को आता है। कहा उन्होंने कि भगवान परशुराम जी ने कि लीलाएं बहुत हो गई माधव, अब लोक का कल्याण करो। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि द्विजवर कैसे। तब परशुराम जी ने कहा कि जो श्वास आ रही है, जो श्वास जा रही है, इसके मध्य में रुको माधव। अब श्वास का आना क्या है, श्वास का जाना क्या है। श्वास का आना है जीवन, और जीवन के सारे मोह, वो सारी की सारी कामनाएं, वो सारी की सारी इच्छाएं हैं कि मुझे महल बनाना है, मुझे अनेक विवाह करना है, मुझे पैसा कमाना है, प्रतिष्ठा कमाना है। ये जीवन का आना है। और फिर मृत्यु क्या है, श्वास का जाना क्या है, वो मृत्यु है। इन्हें सबको छोड़ के जाना है। तो उन्होंने कहा इसके मध्य में रुको माधव। इसका अर्थ है जो गीता के भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, 574 श्लोक कृष्णवाच के हैं, उसमें भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया है वो मध्य में रुकने का ही संदेश दिया है। जीवन के और मरण के मध्य में रुकना है, आसक्ति और विरक्ति के मध्य में रुकना है, मित्रता और शत्रुता के मध्य में रुकना है, मोह के और घृणा के मध्य में रुकना है। वो जो उन्होंने संदेश दिया है, इसी संदेश में है। और यहीं भगवान परशुराम जी ने उनको सुदर्शन चक्र प्राप्त किया है। और जब उनको इतना ज्ञान मिल गया, तब उन्होंने विदा के लिए संदीपनी गुरु के पास आए और उन्होंने चरण स्पर्श किया। चरण स्पर्श करके पूछा कि हम गुरु दक्षिणा में आपको क्या दें। उनको देख करके इतने मोहित हो गए संदीपनी कि वो कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन संदीपनी जी की जो पत्नी थी, जो उनकी गुरु माता थी, उन्होंने कहा मेरे पुत्र को मुक्त कर दीजिए। यहाँ एक कथा ये आती है कि संदीपनी जी का जो पहले आश्रम जो था वो गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में था, भृगु क्षेत्र में था। वहाँ पर जो दुष्ट किस्म के राजा थे, जो उनके पास अलौकिक ज्ञान था, उन्होंने कहा कि हमको अलौकिक ज्ञान हमको दीजिए। संदीपनी जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। उनको लगा कि इनको यदि ज्ञान देंगे तो ये धरती पर अनाचार फैलाएंगे। उस ज्ञान से हमेशा ज्ञान सदैव उचित व्यक्ति को और सुपात्र को ही देना चाहिए। इसलिए संदीप जी ने ज्ञान नहीं दिया, तो उन्होंने पुत्र का हरण कर लिया। वो पुत्र वहाँ था। यद्यपि कथाओं में ये भी आता है कि वो पुत्र जो है वो यम के पास था और यमपुरी में वो पुत्र चला गया था। और पंचजन नाम का कोई वहाँ पर नाग था। उस पंचजन नाग ने सबसे पहले जब वो स्नान करने के लिए सागर में पुत्र गया, तो पंचजन नाग ने निगल लिया और उसके बाद यम लेकर के वो पुत्र यमपुरी चला गया। कथा ऐसी भी आती है। तब माता ने कहा मेरे पुत्र को ला दीजिए। तब भगवान कृष्ण लौट कर के आए। उन्होंने पंचजन से युद्ध किया और उसकी जो मणि थी
वो पांचजन्य शंख के रूप में थी। जी। तो इस प्रकार उसका वध किया। जब वो वध हुआ, वो पूर्व जन्म में यक्ष था, वो किसी शाप के कारण वो उसको ये योनि मिली थी। और जब वो अपने रूप में प्रकट हुआ, उसने प्रणाम किया और उसने कहा कि मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। ये अब पांचजन्य शंख जो है ये आप ग्रहण कीजिए और मुझे अपने लोक में जाने दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने पूछा, वो बालक कहाँ है संदीपनी का? तो उन्होंने कहा, वो तो यम ले गए हैं। तब यमपुरी भगवान कृष्ण पहुँचे और यम से उन्होंने बालक लिया। वो बालक ला करके अपने गुरु को दिया और गुरु दक्षिणा में दिया और उनकी रज अपने माथे पर लगाई। और इस तरीके से गुरु का ऋण उतार करके ये माना जाता है माता का ऋण है, पिता का ऋण है, गुरु का ऋण है और पंच तत्वों का ऋण है। भगवान कृष्ण ने गुरु का ये ऋण उतार करके वहाँ से फिर वो मथुरा लौट करके आए हैं। हमने जैसा कि आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने गुरु का ऋण उतारा है और वो सारी लीलाएं उन्होंने की हैं, बाल लीलाओं का उल्लेख किया है। यहाँ हम देखते हैं कि यदि कृष्ण सखा हैं तो अर्जुन का रथ हाँकते हैं, यदि कृष्ण ब्रह्म हैं तो अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देते हैं। वो तमाम चीज़ें हमने देखी हैं कि वो 16,100 रानियों को वहाँ से लेकर के आना और अन्य अन्य कथाएं, अन्य अन्य लीलाएं जो हमने उनकी देखते हैं कि कैसे कैसे श्राप हुए, उन श्रापों को उन्होंने पूरा किया है और सभी से उनका वार्तालाप हुआ है। लेकिन जहाँ हम मित्र कृष्ण को देखते हैं तब हम देखते हैं कि यहाँ सुनते हैं कि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का जब मिलन हुआ, संदीपनी ऋषि का आश्रम का आपने उल्लेख किया, तो उसके बाद जब उनकी भेंट होती है तो कहा जाता है कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण का वो सखा रूप, वो मित्र रूप और भगवान श्री कृष्ण का ये शिष्य का रूप आपने बताया, पुत्र का रूप आपने बताया। तो भगवान श्री कृष्ण को यदि हम शब्दों में, हालांकि ब्रह्म को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता क्योंकि ब्रह्म स्वयं एक नाद है, तो लेकिन तब भी यदि वर्तमान में हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण से हम क्या सीखें और भगवान श्री कृष्ण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, समय की सीमा को देखते हुए मैं चाहूँगा कि इस विषय पर आपकी मीमांसा। देखिए, स्वाभाविक रूप से मित्रता के दो उदाहरण भगवान कृष्ण के मिलते हैं। एक सुदामा का मिलता है और एक अर्जुन का मिलता है। अर्जुन रिश्ते में कुछ भाई भी लगते थे, कुंती उनकी बुआ लगती थी। अर्जुन, इसके साथ साथ उनकी अर्जुन से मित्रता थी। अब सुदामा की मित्रता में दो प्रसंग आते हैं, श्रीमद् भागवत में भी है और अन्य पुराणों में भी है। जब वो साथ पढ़ते थे तो एक बार दोनों, सुदामा की उनकी मित्रता गोकुल की मित्रता नहीं है, गोकुल की मित्रता उनके उद्धव के साथ है और उद्धव उनके साथ जीवन भर रहे हैं। सुदामा से उनकी भेंट गुरु के आश्रम में हुई और एक बार वो जो भोजन था, ये चूँकि गाय की सेवा में लगे रहे और गाय की सेवा में लग करके पेड़ के ऊपर गाय के लिए कुछ तोड़ने लगे। सुदामा ने कई बार उनको आवाज़ दी कि आओ हम लोग भोजन कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण गौ माता की सेवा में थे तो वो समय पर नहीं आए। ये देख करके सुदामा को थोड़ा बुरा लगा और वो अपना भाग तो उसने खाया ही, कृष्ण जी का भाग भी उसने खा लिया। जब ये देखा उन्होंने तो कृष्ण जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मुस्कुरा करके रह गए। प्रभु का न्याय होता है, प्रकृति का न्याय होता है। वो छोटी मोटी त्रुटि हो, छोटी मोटी गलती हो, उस पर भी क्षमा नहीं है। कृष्ण जी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके बाद जब वो संदीपनी आश्रम से गए तो उन्होंने सुदामा का कोई खबर नहीं ली, कोई समाचार नहीं लिया, क्योंकि सुदामा ने त्रुटि की थी, वो उनका भोजन खा गया था और उसके लिए सुदामा ने कोई खेद भी व्यक्त नहीं किया था। यदि जाने अनजाने में हमसे कुछ त्रुटि होती है, कुछ गलती होती है, तो हमको कहना चाहिए कि ये हमसे गलती हो गई। सुदामा ने कहा नहीं था, तो वो उसको छोड़ करके चले गए। और उस सारे के सारे अभाव के बीच में सुदामा उनके पास द्वारिका आए। बहुत वर्षें हो गई थी, बहुत शादियां, बच्चे सब होने के बाद वो द्वारिका आए और उनके लिए भेंट में उनकी पत्नी ने कुछ चावल रख दिए। जब वो लेकर के आए तो मन के अंदर मित्रता का भाव था कृष्ण जी का, लेकिन बाहर जो चूक की थी सुदामा ने, उसके लिए ये कहा गया, हृदय प्रीत पर वचन कठोरा। वो जो भाव था, हृदय में प्रीत होने के बाद भी बाह्य व्यवहार में उन्होंने थोड़ी सी अपना सा खिंचाव दिखाया। और जब सुदामा लौटे तो वो उनका वो जो सारा प्रेम था वो अश्रुधारा में प्रकट हो गया। अश्रुधारा में प्रकट होने के बाद सारी संपन्नता दी है। वहीं अगर मित्रता अर्जुन के साथ देखें, अर्जुन के साथ जो आवश्यकता है मित्र को, सबसे बड़ा संदेश, मित्र को अगर उचित सारथी नहीं है तो वो सारथी बने हैं। मित्र को अगर आवश्यकता है तो अपनी संकल्प को, अपनी शपथ को तोड़ करके मित्र की सहायता करना। उन्होंने कहा था कि मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत युद्ध में, लेकिन जब अर्जुन
का रथ टूट गया और सारे उसका धनुष बाण टूट गया, और उसके बाद जो ताना भीष्म पितामह ने अपना धनुष ताना, तो भगवान कृष्ण ने रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़े थे। यानी मित्र की रक्षा के लिए अपना संकल्प, अपनी शपथ को तोड़ देना। और कल्पना कर सकते हैं गीता का उपदेश, जो संदेश यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मुझे सदगुरु की भांति उपदेश कीजिए। तो मित्र अगर है, अर्जुन ने कृष्ण जी को कहा है, गीता में श्लोक आया है कि मुझे सदगुरु की भांति उपदेश दीजिए। इसका अर्थ है मित्र को अगर आवश्यकता पड़ रही है तो आप सारथी भी बन जाइए। उन दोनों सारथी होना कोई बड़ा पद नहीं माना जाता था। कर्ण के पिता को या कर्ण की केवल इसलिए उपेक्षा हुई थी कि वो सारथी का पुत्र है, तो उसके बाद भी मित्र द्वारकाधीश होने के बाद भी सारथी के लिए पूजा रथ हाँक रहे हैं, मित्र के लिए अपनी शपथ तोड़ रहे हैं, मित्र के लिए अपना सदगुरु की भांति उपदेश दे रहे हैं। और कल्पना कर सकते हैं दुर्योधन का जब वध हुआ है, अगर कृष्ण इशारा नहीं करते कि जंघा पर प्रहार करो, तो भीष्म जंघा पर प्रहार नहीं करता है। इसके कारण गांधारी का शाप भी अगर सहा है तो वो कृष्ण ने सहा है। मित्र के लिए अपने को सर्वस्व को अर्पित कर देना, मित्र के लिए सारा नुकसान उठाना, ये भी कृष्ण का संदेश मित्रता के लिए मिलता है। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि मित्र वो जो मित्र की आवश्यकता के अनुरूप खुद को ढाल ले, वो सारथी बन जाए, वो सदगुरु बन जाए। वो इसे अधर्म तो नहीं कह सकते हैं, किंतु धर्म का मार्ग त्याग करके वो उस रीति को भी अपना ले, भले ही उसके लिए, जैसा कि आपने कहा कि वो उनको गांधारी का श्राप मिल गया, वो मित्र है। भगवान श्री कृष्ण मित्रता सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण माता पिता के प्रति पुत्र के दायित्व को सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के बीच कैसे रहें वो सिखाते हैं। उनकी चाहे वो रासलीला हो, चाहे गोप लीला हो, वो सब कुछ सिखाते हैं। गौओं को कैसे पालें, वृक्षों का संरक्षण कैसे करें, पर्वतों का संरक्षण कैसे करें, जल का संवर्धन कैसे करें, वो सब कुछ कृष्ण सिखाते हैं। तभी कहते हैं कि आदो देवकी गर्भ जननम गोपी ग्रह वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादि हरणम कुंती तनु जानवम एतत भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रीमद् भागवत में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, अन्य अन्य पुराण में कहा है। और जैसा मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को या उनकी लीलाओं को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता है। एक समय नहीं, एक पराय नहीं, एक माह नहीं, एक जन्म कम पड़ सकता है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रहस्य समझने में। आज समय की सीमा है, चर्चा को विराम देंगे। आपका बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए, दर्शकों को सारगर्भित जानकारी देने के लिए। और जैसा कि कहा कि हरे मुरारी मधुकैटभ भारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौरी यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माँ जगदीश रक्ष। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अनंत अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से हमें जो शिक्षा मिलती है, जो सीख मिलती है, उसे जीवन में चरितार्थ करें तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की उपादेयता है और सार्थकता है। आप बने देश न्यूज के साथ। नमो नारायण।